एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चालुक्य वंश पे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको जानकारी मिलती रहे। पहले की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। और क्योंकि ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हैं तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सीटेट पेपर 2 में जो है सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी के तौर पर जो है आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, पहले की वीडियोज़ के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इस वीडियो के अंत में भी जो है आपको हमारी सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चालुक्य वंश। देखिए, चालुक्य वंश जो हैं दो थे, एक बादामी के चालुक्य और दूसरे हैं कल्याणी के चालुक्य। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है बादामी और कल्याणी दोनों ही चालुक्य वंश की चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बादामी के चालुक्य वंश पर। ठीक है, तो बादामी के चालुक्य जो थे इनका शासन जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य था। कहाँ पर? तो दक्षिण में। ठीक है, कब से कब तक? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक था। ठीक है, संस्थापक कौन था बादामी चालुक्य वंश का? तो याद रखना है आपको, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम जो है वो इस वंश के संस्थापक थे। इनके द्वारा जो है कई अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे जब ये शासन कर रहे थे। तो और चालुक्य इतिहास को समझने में इनका एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल नामक अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि जो है वो है ब्राह्मणी, दक्षिणी ब्राह्मणी। ठीक है, और इसके लेखक जो है रवि कीर्ति। इससे हमें जो है इस वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब उसके बाद शासक बनते हैं कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन का जो शासनकाल था वो 566 से लेकर के 597 ईस्वी के बीच था। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है काफ़ी हद तक किया था। इन्होंने बनवासी के कदम्ब और उसके बाद जो है कोंकण के मौर्य और वल्लारी के नलवंशी को पराजित किया था। ठीक है, इन्हें दो उपाधि मिली थी, एक सत्याश्रय और दूसरा है पृथ्वी वल्लभ की। ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम को इन्हें जो है वातापी का प्रथम निर्माता भी माना जाता है। ठीक है, प्रथम निर्माता भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और कई सारे जो है निर्माण, मतलब कई सारे स्थलों का निर्माण भी किया था। महाकूट स्तंभ लेख में जो है कीर्तिवर्मन प्रथम को जो है बहु स्वर्ण और अग्नियोष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया है। ठीक है, बहु स्वर्ण अग्नियोष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया है। उसके बाद शासक बनते हैं मंगलेश। ठीक है, मंगलेश। तो मंगलेश जो थे इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मंगलेश जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्हें जो है परम भागवत कहा जाता है। ठीक है, इन्हें परम भागवत कहा जाता है। और जो है इन्होंने जो है बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, और जिसका प्रारंभ जो है कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया था। ये पूरा नहीं करवा पाए थे तो मंगलेश आए, इन्होंने गुहा के जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया था। इसके बाद शासक बनते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये इस वंश के सबसे योग्य शासक कहे जाते हैं। ठीक है, सबसे योग्य शासक जो थे इस वंश के वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ये करते क्या है? ये गद्दी की लालच में अपने चाचा मंगलेश, ठीक है, मंगलेश जो थे उनके चाचा थे, उनकी हत्या कर देते हैं और फिर उनसे जो है गद्दी प्राप्त करते हैं। उसके बाद इन्होंने कई युद्ध किया था, जिसमें हर्ष के द्वारा भी एक युद्ध किया गया था। ठीक है ना, हर्ष के विरुद्ध, सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत जाते हैं और हर्ष इस युद्ध में हार जाते हैं। कहाँ हुआ था ये? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अब इन्हें जो है उपाधि भी मिली थी। ठीक है, सैकड़ों राजाओं को इन्होंने पराजित किया, उनके साम्राज्य को जीता। इस कारण जो है इनको उपाधि मिली थी परमेश्वर की। ठीक है, परमेश्वर की। उसके बाद इनका सामना होता है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से। ठीक है, और दूसरी तरफ थे पुलकेशिन द्वितीय। तो होता यह है कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो है बहुत बुरी तरह मारते हैं किसको? पुलकेशिन द्वितीय को, और वो पराजित हो जाते हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाते हैं। इससे होता यह है कि पल्लव वंश का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है,
उसके बाद चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय, याद रखना विक्रमादित्य द्वितीय शासन में आते हैं, ये शासक बनते हैं। और पल्लव वंश के तब शासक होते हैं नंदीवर्मन द्वितीय। तो नंदीवर्मन द्वितीय को जो है ये पराजित कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें एक उपाधि मिलती है कांची कोंडा, ठीक है ना, कांची कोंडा की जो है उपाधि इन्हें प्राप्त होती है जब इन्होंने पल्लव वंश के शासक किसको, नंदीवर्मन को पराजित किया था। ठीक है, किसे, तो विक्रमादित्य द्वितीय को। अब यहाँ पे एक विशेष जानकारी आपको याद रखनी है कि जो पूर्वी चालुक्य थे यानी कि वेगी के चालुक्य, इस वंश की जो स्थापना है वो पुलकेशिन द्वितीय के भाई जो थे विष्णुवर्धन ने की थी। ठीक है, विष्णुवर्धन ने की थी। और चालुक्य वंश में, ठीक है, चालुक्य वंश में विक्रमादित्य का शासनकाल जो है वो सबसे दीर्घ काल था। दीर्घ काल का मतलब सबसे लंबे समय तक था, 696 ईस्वी से लेकर के 733 ईस्वी तक। और इन्होंने जो है वो पटडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और अजंता की जो भित्ति चित्र हैं वो भी चालुक्य शासकों के द्वारा ही बनवाए गए थे। ठीक है, अब बात करेंगे कल्याणी के चालुक्य की। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों की। तो कल्याणी के चालुक्य की अगर हम बात करूं तो राष्ट्रकूट वंश का जब अंत हुआ उसके बाद जो है कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। और चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है वो माना जाता है तेलप द्वितीय को। ठीक है, तेलप द्वितीय को, या ये कहें कि कल्याणी वंश के जो चालुक्य थे या इनके चालुक्य वंश था उसकी स्थापना तेलप द्वितीय ने ही की थी। शासक बनते हैं फिर सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, कब, तो 1043 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी मान्यखेट से जो है कल्याणी में स्थानांतरित की थी। ठीक है, चोल नरेश राजराज ने जो है सोमेश्वर को बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, और विजेंद्र की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है ना, किसने, तो चोल नरेश राजराज ने। सोमेश्वर ने धरी नगरी, देखिए सोमेश्वर जो है वो कई युद्ध इन्होंने लड़े थे। ठीक है ना, तो सोमेश्वर ने धरा नगरी जो थी वहाँ के राजा थे भोज, उनसे युद्ध किया, उन्हें पराजित किया। ठीक है, और उसके बाद जो धरा नगरी थी उसको जला दिया था। ठीक है, जला दिया था। और सोमेश्वर प्रथम को जो है कोप्पन, ठीक है, कोप्पम, और उसके बाद जो है कुडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है ना, याद रखना ये दोनों युद्ध है कोप्पम और कुडल संगम। इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए और ये काफ़ी शर्मिंदा हो गए उस समय। ठीक है, और इसी अफसोस में ये जाते हैं तुंगभद्रा नदी में और डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्याणी चालुक्य के कौन से शासक ने आत्महत्या की थी, तो वो थे सोमेश्वर प्रथम। उसके बाद शासक बनते हैं विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि छठे। सोमेश्वर प्रथम के एक कनिष्ठ पुत्र थे यानी छोटे बेटे थे। इन्होंने जो है चालुक्य विक्रम सावंत चलाया था। ठीक है, चालुक्य विक्रम सावंत चलाया था। और इन्होंने जो है विक्रमपुर नामक नगर भी बसाया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रमपुर नामक नगर किसने बसाया था, तो विक्रमादित्य षष्ठ ने बसाया था। और विष्णु मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इन्हीं के दरबार में विल्हण नामक लेखक रहते थे जिन्होंने जो है विक्रमांक देवचरित्र की रचना की थी। और दूसरे थे विज्ञानेश्वर जिन्होंने मित्राक्षरा की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद विक्रमादित्य षष्ठ जो थे यानी कि छठे नंबर के, इनके पश्चात शासक बनते हैं सोमेश्वर तृतीय। ठीक है, सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश के शासक बनते हैं। इन्हें भी दो उपाधि मिली हुई थी, एक थी भूलोक मलल, ठीक है, और दूसरा है त्रिभुवन मलल। और उसके बाद इन्होंने एक रचना भी की थी, ये रचनाकार भी थे, इनकी जो है लेखन में काफ़ी रुचि थी, तो इन्होंने रचना की थी मान सोल्लास नामक शिल्प शास्त्र की। ठीक है ना, और इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो याद रखना इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है, सोमेश्वर चतुर्थ। और ऐहोल के, ठीक है, ऐहोल के मंदिरों का, याद रखना ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक है, ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। चालुक्य का पारिवारिक
जो चिन्ह था वो था वरहा, और चालुक्य के शासनकाल में ग्राम का जो अधिकारी होता था उसे गामुंड कहा जाता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, ये 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस में आपको मैं जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सारे कवर करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ये सारी वीडियोस, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।